होती है सर्किट की। तो सर्किट आपको कुछ इस तरह का दिखता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सर्किट में हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जो हम पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आप बताइए? उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको हमेशा यूज़ करनी रहेगी हायर क्लासेस में भी। आप वहाँ पे पार्ट नहीं कहेंगे, आप वहाँ पे कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है? जो एक सिंपल पार्ट है सर्किट का, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। बिल्कुल इसको याद रखिए। ठीक है? ये पॉइंट टू बी नोटेड है। तो यहाँ पे हम अगर इस सर्किट की बात करें, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम कौन-कौन से पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये बैटरी है, ये हमारा पिन है, जो कि अगर जुड़ा होगा तो सर्किट कंप्लीट रहेगा। ये हमारा किस तरह काम करेगा? ये हमारा होगा स्विच, ठीक है? और ये क्या है? ये है हमारा सेल। इसको हम सेल कहते हैं अगर हम एक सेल यूज कर रहे हैं, और अगर हम कई सारे सेल यूज करते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। ये आपने एक चीज नई सीखी यहाँ पे। और ये क्या है? ये हमारा है बल्ब, ठीक है? ये हो गया बल्ब। और ये क्या है जो हम यहाँ पे चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, की का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा कंडक्टर है। ये सिंपल एक कंडक्टर है। और ये जो तार यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला वायर, ये क्या है? ये करंट को फ्लो करा रहा है। ठीक है? ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। ये सारे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जिससे सर्किट तैयार होता है, इसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। ये लेकिन बनाने में क्या होगा, आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको सर्किट दिख रहा है, इसको हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। और सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं कंपोनेंट्स का, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम अब सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ये सिंबल। अब देखिए, जो हम सेल का इस्तेमाल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक सेल का, वो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हम इसको समझते हैं, ये क्या है? यहाँ पे जो ये बड़ी वाली लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। और जो ये छोटी लाइन है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या काम है, ये हम अभी समझते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए सिंपली। जो बड़ा वाला लाइन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटा वाला लाइन है, वो नेगेटिव टर्मिनल है। और पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं, और नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमने सर्किट में देखा था, वहां पे बल्ब देखिए कुछ इस तरह का था। और सिंबल में हम सिंपली एक लाइन खींचेंगे और दो कॉइल बना देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स था बल्ब बनाना, अब वो कितना आसान हो चुका है। अब अगर हम स्विच की बात करें, तो स्विच कुछ इस तरह का था, वायर जुड़ा हुआ था, और पिन अगर वो कनेक्टेड था दूसरे तार से, तो वो स्विच ऑन कंडीशन में था। तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से छोटे से तार से जोड़ देंगे, ये ऑन कंडीशन में है। और इसी का ठीक हम क्या करें, ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ये जो वायर है एक तरफ तो जुड़ा हुआ है, और एक तरफ देखिए ओपन है। यहाँ पे ये तार ओपन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर हम ऐसे बनाते पिक्चर में तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता। और अभी देखिए मैं कह रहा था कि जो सिंगल सेल है उसको तो हम सेल कह रहे हैं, लेकिन जब कई सारे सेल होते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है बैटरी। और बैटरी आखिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इन्वर्टर में आपकी बैटरी लगती है, ट्रांजिस्टर में आपकी बैटरी लगती है, जो खिलौने होते हैं बच्चों के उसमें भी बैटरी लगती है, या आप सिंपली जो टीवी देखते हैं उसका रिमोट जो होता है उसमें भी बैटरी लगती है, क्योंकि उसमें एक सेल नहीं होता है, एक सेल से ज्यादा हम सेल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसको बैटरी कहते हैं। और बैटरी देखिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, फिर एक वायर जोड़ेंगे, फिर एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, और फिर एक बड़ा डंडा और छोटा डंडा, ऐसे करके हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, कई सेल को हम जोड़ रहे हैं सीरीज में, और यही बाद में जाके क्या कहला रहा है, ये हमको बैटरी कहला रहा है। ये आप बिल्कुल अब क्लियर हो चुके हैं, बैटरी कब कहेंगे और कब हम इसको सेल कहेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और अगर हम वायर की बात करें तो सिंपली देखिए वायर ऐसे था, और अगर हम एक लाइन खींच दें सर्किट में
तो वो वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज कितने आसानी से वो बन गई। अब देखते हैं कि बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो आखिर कैसे काम करता है। तो बैटरी देखिए हमको कैसा दिखता है, एक बार मैं बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए बैटरी कुछ आपको पेंसिल सेल आपको इस तरह का दिखता है। तो ये जो उभरा पार्ट है ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो फ्लैट पार्ट है ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखिए उभरा हुआ पार्ट है यहाँ पे, और ये नेगेटिव है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 सेल थे, इसको हमने बैटरी में बदल दिया। ठीक है, और यहाँ पे 4 सेल हैं, हमने उसको भी इसी तरीके से लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव में। और अगर हम वायर का हेल्प करें, यहाँ तो हम बैटरी टू बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, टच करा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बैटरी को टच ना कराएं और हम वायर से कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे बैटरी हमारी ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं वायर से। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको आप जोड़ देंगे फिर बल्ब से, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ दें, ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ दें तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। बैटरी क्या करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो करने लगेंगे और वहीं पे अक्युमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, रिपेल करने लगेंगे, एक दूसरे से रिपेल करने लगेंगे। और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये देखिए हमने नेगेटिव टर्मिनल लिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया और ये पॉजिटिव लिया। तो आप किसी भी तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सिंपली ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कनेक्शन करें, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान देना है, तब आपका, अब यहाँ पे आप बल्ब जोड़ दीजिए। अब इस तरीके से अब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। यहाँ पे आपको ग्लो करने लगेगा बल्ब, यहाँ भी ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि अगर हम अलग अलग बैटरी को ले रहे हैं तो ये हमारा काफी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ये हमको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम आखिर ये तार को कैसे जोड़ें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेल होल्डर लेते हैं, बैटरी होल्डर लेते हैं। तो देखिए कैसा होता है ये, यहां पे देखिए ये जो हम सेल ले रहे हैं, सेल को हमने यहाँ पे 2 सेल लिया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने लगा दिया, और इसके लिए फिर हमने मेटल स्ट्रिप लिया, ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप को फिर हमने क्या किया, रबड़ बैंड से जोड़ दिया, रबड़ बैंड से हमने इसको पकड़ लिया। ठीक है, और यहां से जो ये स्ट्रिप है इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा वायर है। ये आप चीज ध्यान दीजिए, देखिए ये वायर था। ठीक है, यहाँ पे ये वायर है। अब हम यहाँ पे जो ये हमारा ये पार्ट है ये आपको दिख रहा है, इसको हम फिर हम क्या करेंगे, अब हम फिर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अब हम यहाँ पे बल्ब लगा देंगे और बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, और अगर आप मार्केट से लेंगे तो मार्केट में कुछ जो बैटरी होल्डर होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टीवी रिमोट में, कुछ इस तरह का, अगर आप पीछे से हटाएं तो कुछ इसी तरह का सर्किट आपको नजर आएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर आप ये बैटरी की बात करें तो बैटरी कुछ इस तरह का होता है, देखिए आपको यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है। अब ये जो हम सर्किट जो बना रहे हैं इसका हम सिंबल में क्यों इस्तेमाल किए, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट था सिंबल का इस्तेमाल करने से वो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो ये चीजें अब हम देखेंगे कि वो अब जो हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट अभी हम पढ़ रहे थे, अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें सर्किट को, तो ये हमारा सेल है और ये हमारा स्विच है और ये हमारा बल्ब है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए ये बल्ब हो गया और ये हमारा सेल हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा हो गया स्विच। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन में क्या होगा, आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करंट
फ्लो करने लगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है? यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। ये सब चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सर्किट को देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे थे, पहले बल्ब को नेगेटिव से जोड़ रहे थे। अब अगर हम सर्किट को बदल दें, अब हम क्या करें, पॉजिटिव टर्मिनल को हम जोड़ दें बल्ब से। और यहाँ पे तो देखिए स्विच क्या है, ओपन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। ये क्या है, ऑफ कंडीशन है। इस समय क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या, हमने टर्मिनल चेंज कर दिया है तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हम इसको ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में चेंज कर दें तो करंट क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। आप कैसा भी टर्मिनल रखिए वो फ्लो करेगा अगर आपका सर्किट कंप्लीट है, ठीक है? तो अब यहाँ पे, अब ये जो आप बल्ब यूज कर रहे थे, अब हम इस बल्ब को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बल्ब है, ये बल्ब आखिर कैसे काम कर रहा है? तो ये बल्ब आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है? तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं, जो ये वायर है, ये नॉर्मल वायर नहीं है जो आप सर्किट में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो सर्किट में हम वायर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, ये वो वायर नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये वो वायर नहीं है, ये दूसरे तरह का वायर है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है? फिलामेंट की क्या खासियत है? फिलामेंट की खासियत यह है कि जब करंट फ्लो करता है तो ये हीट अप हो जाते हैं और ये ग्लो करने लगते हैं। क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। और इससे क्या होगा, आपको लाइट दिखेगी। क्या होगा, यहीं से लाइट का इजाद होगा, आपको लाइट मिलेगी। और अगर यही लाइट हमको ना मिलती तो हम अंधेरे में रहते। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये बल्ब हमेशा जलता रहेगा, चाहे करंट ज्यादा आए चाहे कम आए? तो ऐसा नहीं होता। अगर करंट नॉर्मल है, नॉर्मल करंट है, तब तो ये ग्लो करेगा। लेकिन अगर करंट ज्यादा हो गया, किसी केस में करंट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये जो वायर है ये क्या होगा, टूट जाएगा, बर्न होके ये टूट जाएगा। और जैसे ही ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, ये ग्लो करना बंद कर देगा, ये लाइट अब नहीं देगा, ठीक है? ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है, हम जो देख रहे हैं ग्लो कर रहा है, तो ये आखिर क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो चलिए अब उसको हम देखते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट की। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स? तो हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए हमको अब एक सर्किट को समझना होगा। यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे नाइक्रोम वायर लिया। ये जो दो स्क्रू हैं, यह हमारा पिन है, इसमें हमने नाइक्रोम वायर को जोड़ा। यहां पे हमने बैटरी को जोड़ा। और ये स्विच अभी तो ऑफ कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन कंडीशन में करेंगे तो नाइक्रोम जो मटेरियल है, इसकी खासियत क्या होती है? नाइक्रोम की ये खासियत होती है फ्रेंड्स कि ये कुछ ही देर बाद गर्म होने लगता है, ये हीट अप हो जाता है, ठीक है? और आप क्या करेंगे, आप कुछ देर के लिए जब आप स्विच को ऑन कंडीशन में छोड़ देंगे तो ये कुछ देर में ही हीट अप होने लगेगा, ये गर्म हो जाएगा। तो आप सीधे जाके उसको पकड़ मत लीजिएगा क्योंकि आप जल सकते हैं। ये कॉशन है, तो आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है? कभी भी आप जब वर्क करें सर्किट का तो मेन स्विच से आप काम नहीं करेंगे, आप जनरेटर पे डायरेक्ट नहीं लगा देंगे ऑन करके, आपको शॉक लग सकता है या आप जल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो ये वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं नाइक्रोम वायर, फिलामेंट, और जो ये ग्लो करते हैं मटेरियल, इनको हम क्या कहते हैं? जो हीटर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हीटर में जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर हम इसको क्या बोलेंगे? इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी कॉइल होते हैं, जो वायर होते हैं, जो कि हीट होके जलने लगे, ठीक है? इतने हीटिंग इफेक्ट दे दें कि वो जलना शुरू हो जाए, ठीक है? कोई वायर है, मान लीजिए कोई कॉइल है, ये इतना हीट अप हो जाए, इसमें
करंट आ जाए तो इतना हीट अप हो जाए कि ये क्या करे, लाइट देने लगे। ठीक है, तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, बोलिए, हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो यही जो हीटर होते हैं, जो हम ठंडक में देखते हैं, ये इनमें यही एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे ये जलने लगते हैं और आपको आप जब ठंडी होती है तो आप इसको तापते हैं। और बताइए, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये आखिर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आपको बिल्कुल नहीं पता होगा या किसी को पता है तो वेरी गुड। जो आप आयरन इस्तेमाल करते हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए, उसमें भी यही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हीटर है, और आप देखेंगे जो गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हेयर ड्रायर है, इन सब में हम इसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये जो एलिमेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या होगा, ये हमको लाइट देने लगेंगे, अभी हमने आपको बताया। लेकिन अब ये एलिमेंट जो है, या जो ये मटेरियल है, ये आखिर किस पे डिपेंड करेगा? ये जो हीट दे रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये आखिर किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले तो उस चीज का मटेरियल पे, उसमें कैसा मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल वो कैसा यूज कर रहा है। दूसरा, जो हम वायर ले रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, ठीक। तीसरा, उसकी थिकनेस कैसी है, ठीक है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा कि हमारा एलिमेंट कितने हाई क्वालिटी का है। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, आप डायरेक्टली इसको आप ना पकड़ें। और इसके क्या होता है, ये जो फिलामेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जब ज्यादा इसमें करंट दिया जाता है, हम क्या कर दें, ओवर हीट कर दें। ठीक है, जब हम ओवर हीट कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बर्न कर जाते हैं। इनकी खासियत होती है, ये बर्न कर जाते हैं। और सर्किट क्या होता है, सर्किट हमारा ओपन हो जाता है। और सर्किट ओपन होने के कारण क्या होगा, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम चीजें यहां पे समझ गए, क्योंकि बर्न करने से क्या होगा, वो बर्न हो जाने से जो हमारा वायर है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, तो वो बर्न हो जाएगा या तो मेल्ट कर जाएगा, और उससे ब्रेक हो जाएगा सर्किट, और हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब एक चीज और है जो कि आपका डिपेंड करता है करंट से। जो हम पहले बल्ब इस्तेमाल करते थे, आज आप सीएफएल देख रहे हैं, अब एलईडी बल्ब्स देख रहे हैं। तो इनकी खासियत क्या है, हम क्यों समय समय पर अपने बल्ब को बदलते चले जा रहे हैं? तो जो हम जनरल बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, ये कुछ इस तरह का था। ये बहुत ज्यादा हीट देते थे। हीट देने के कारण क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती थी। और जो हम फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज कर रहे थे, जो नॉर्मल ट्यूब है, ये कम हीट देते थे। और जो सीएफएल है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये उनसे कम हीट करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कम हो रहा है, और हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम अच्छा, हमको लाइट भी मिल रहा है। और अब आप जब भी जाएं तो आप एक मार्क देखेंगे इनमें, ISI का मार्क। ठीक है, अब ये मार्क क्या चीज है, ये बताता है कि आप जो भी कंपोनेंट खरीद रहे हैं, बल्ब, सीएफएल या ट्यूब, ये जो अप्लायंसेस हैं, ये सेफ है या नहीं है, ये एनर्जी कितना यूज करेंगे, इनकी एनर्जी मिनिमम वेस्टेज है कि नहीं इनकी। ठीक है, तो ये ISI मार्क जो होता है, ये कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इनको देता है। इससे इनकी क्वालिटी का पता चलता है। अब जो हमारा अगला कंपोनेंट है, वो है फ्यूज।
अब ये फ्यूज क्या करता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका घर है, घर में आप देखेंगे कि हम कई तरह के फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इनके टाइप्स कई होते हैं। तो ये हम आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो ये आपके फ्यूज हैं, ये क्या करते हैं? ये बहुत जल्दी ही जब सर्किट में बहुत ज्यादा ओवर करंट हो जाता है, तो इनमें बीच में तार जोड़ा जाता है, ठीक है? और इनके जो हीटिंग कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। जब इन पे ओवरलोड दिया जाता है, ये वायर बर्न कर जाता है और कट जाता है। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और आपका जो अप्लायंस जलने वाला होता है, वो बच जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे किस काम आता है? जो करंट हमारा एक्सेस करंट जो फ्लो कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है? तो एक फ्यूज ये इस तरह का होता है जो आपके घर में दिखता है। और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ हमको इस तरह के फ्यूजेस नजर आते हैं। तो ये आपने देखा कि कितने वैरायटी टाइप के आपके फ्यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो करंट है, उसको रोकने के लिए, जो एक्सेस करंट है, उसको रोकने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं, वो बर्न ना करें, वो हमारे क्या करें, वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और ये एक्सेस करंट आखिर कैसे होता है? अब ये एक्सेस करंट का कॉन्सेप्ट हम देख लें। एक्सेस करंट हम सर्किट में कब समझे कि ये अब एक्सेस करंट हो गया है, और ये कैसे होता है? तो जब दो वायर, जो वायर्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट वो टच करने लगे, क्या हो? फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में चले जाएं, ठीक है? वायर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में चले जाएं, तब हमारा ओवर करंट होने लगता है, और इसमें क्या होता है? इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये क्या कर देता है? शॉर्ट सर्किट कर देता है, ठीक है? आप बहुत सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और काफी चीजें जल गई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? दो वायर कनेक्ट हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। दूसरा रीजन क्या है कि एक ही कनेक्शन से, ठीक है, सिंगल कनेक्शन से हम कई सारे अप्लायंसेस को जब जोड़ देते हैं, सिंगल कनेक्शन से, ठीक है, जब एक कनेक्शन है, उसी में हम कई सारे अप्लायंसेस जोड़ देते हैं, तब भी हमारा ओवर करंट हो जाता है और सर्किट बंद कर जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? हमको जनरली दिखेगा फायर हो जाएगा, ठीक है, आग लग जाएगी, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हमारा ओवरलोड हो जाए, ठीक है? ओवरलोड के कारण क्या होगा? हमारा जो सर्किट है, वो रुक जाए, ठीक है? वो फ्लो करना बंद कर दे। तो ये दो आप कंडीशन देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरे टाइप के। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं फ्यूज की। फ्यूज की जगह पे अब एडवांस टेक्नोलॉजी में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, चलिए उसको देख लेते हैं, और दूसरे जो इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, उसको देखते हैं। अब जो दूसरे टाइप का हमारा सर्किट ब्रेकर है, उसको हम देखते हैं। अभी तो हम देख रहे थे फ्यूज को, ठीक है? फ्यूज में हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे? हम वायर का इस्तेमाल कर रहे थे। सिंपल वायर था, वो बर्न कर जा रहा था, और बर्न करने के कारण जब ज्यादा करंट चला जा रहा था, तो वो मेल्ट कर जा रहा था, ब्रेक डाउन हो जा रहा था। लेकिन उसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फ्यूज को आप निकालते रहिए और हमेशा तार को जोड़ते रहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसके लिए हमने फ्यूज को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। अब इसके जगह पे हम यूज कर रहे हैं एमसीबी, ठीक है? एमसीबी क्या चीज है? एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ऐसा स्विच है, ठीक है, ये ऐसे स्विचेस होते हैं जो कि जब ज्यादा करंट फ्लो करने लगे, ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है? फ्यूज हो जाता है मतलब ऑफ हो जाता है, ऑफ कंडीशन में चला जाता है, ठीक है? यहाँ पे हमारा ये फ्यूज कंडीशन जो हमारा देख रहे थे फ्यूज में, यहाँ पे हम फ्यूज इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप देख रहे थे फ्यूज में आप क्या कर रहे थे? सर्किट ब्रेक हो जा रहा था। तो यहाँ पे एमसीबी में क्या होता है? वायर
यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे स्विच होता है, स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं फ्यूज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जबकि गलत है, आपको मैं और समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। फ्यूज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे कि स्विच जो है ऑटोमेटिकली ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, जब एक्सेस करंट फ्लो करने लगे। तो ये चीज आप देख रहे हैं। और एक चीज मैंने आपको बताया कि आईएसआई मार्क अब आप हमेशा देखेंगे अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे इफेक्ट की। अभी हमने देखा कि कैसे हमारा, हम किसी भी सर्किट में हम देख रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज है, चलिए उसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, क्या इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट होता है या क्या होता है, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि हम मैच बॉक्स लेते हैं, माचिस की डिबिया लेते हैं, इसके चारों तरफ वायर को लपेट देते हैं जैसे लपेटा हुआ है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया, यहाँ पे स्विच लगाया और यहाँ पे बल्ब लगा दिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन इसी में हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में लगा देंगे कंपास। ठीक है, क्या लगा देंगे, कंपास लगा देंगे। अब कंपास नीडल से क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो गया, वो अपनी जगह से मूव करने लगेगा। और आप जानते हैं कि जो कंपास नीडल होता है ये नॉर्मली किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप नहीं जानते हैं तो कंपास जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ और साउथ होगा। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो फेनोमेना हमने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट का, ये सबसे पहली बार किसने देखा था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने देखा था। ये एक साइंटिस्ट थे, इनके बारे में चलिए देखते हैं। इन्होंने पहले ऐसे इसको स्टडी किया, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम समझते हैं। अभी तक आप जानते हैं जो कंपास होता है ये कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब इसके आसपास आप मैग्नेट ले आए। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यही जब कंपास आपका दूसरे कंडीशन में, जब इसके आसपास सर्किट हो और इसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, तब भी ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये दो कंडीशन आप जानते हैं, पहले से आपको ये पता है कि मैग्नेटिक कंपास ये कब होगा, कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब इसके आसपास हम मैग्नेट को ले जाएं, क्योंकि ये जो नीडल होता है ये भी मैग्नेट का ही होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पे करंट भी जब पास में पार होता है किसी वायर से तो ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के एक्सपेरिमेंट से हमको ये और क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया, सबसे पहली बार इन्होंने ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये कैसे इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया, मैस्टिक वाला कॉन्सेप्ट अभी जो हमने अभी देखा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैस्टिक लिया गया, मैस्टिक का बॉक्स, और इसमें कंपास रख दिया गया और इसको बल्ब से जोड़ दिया गया और यहाँ पे फिर बैटरी को जोड़ दिया गया और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, ऑन कंडीशन में कर दिया इसको। ठीक है, मान लीजिए ये स्विच है, ऑन कंडीशन में हमने इसको कर दिया, तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, आप जानते हैं। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये मैग्नेट है कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसमें आप डिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, ये जैसे ही डिफ्लेक्ट करेगा और तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो वायर है ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक हो गया। इसमें क्या फिनोमेना आ गया, मैग्नेटिक फिनोमेना आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फिनोमेना के ही कारण जो ये कंपास था वो डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है।
अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या ये जो आप अभी फिनोमिना देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट बन रहा है, ये क्या हम खुद भी बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इस सर्किट को समझ गए, तो आप समझिए कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये स्विच है, इस सर्किट में ये क्या है? ये स्विच है, और ये स्विच ऑन कंडीशन में है, ठीक है? और ये क्या है? ये सेल है। अगर हम 2-3 और सेल लगा दें तो ये बैटरी बन जाएगा, ये आप जानते हैं। ये हमारा स्क्रू है, ठीक है? स्क्रू में हमने वायर को लपेट दिया, और लपेट देने से ये क्या हो गया? ये कॉइल हो गया। और जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो कि आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और जैसे ही ये फ्लो करेगा, ये जो वायर है जो स्क्रू के ऊपर लपेटा हुआ है, ये कैसा हो जाएगा? इसमें फिनोमिना आ जाएगा मैग्नेट का। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये आप कैसे समझेंगे? जब इसके आसपास आप पिन रख दें, मान लीजिए आपने छोटी छोटी पिन रख दी, तो ये अट्रैक्ट होने लगेगा। और जैसे ही आप इसको ऑफ कंडीशन में कर देंगे, दूसरे ही क्षण आप जब इसको ऑफ कंडीशन में कर दें, तो आप देखेंगे ये जो पिन है इससे दूर चले जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे। जो अभी चिपके हुए थे पिन इस कॉइल में, वो छूट जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब करंट फ्लो होता है तो कॉइल क्या हो जाता है? ये मैग्नेटिक हो जाता है, और जब वो फ्लो नहीं करता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आ रही है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने और कहीं देखा है? हाँ, आपने बिल्कुल देखा है। ये कंडीशन आपने क्रेन में देखी है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्रेन में क्या होता है? बड़े बड़े लोहे के सामान हम क्रेन से उठा लिया करते हैं। तो क्रेन से हम कैसे उठाते हैं? तो क्रेन में क्या होता है? ऊपर में जो ये लगा होता है, ये मैग्नेट का बना होता है, और ये मैग्नेट के बना होने के कारण ये क्या होता है? इस आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। ठीक है, तो हम क्रेन से बड़े बड़े सामान जो मैग्नेटिक होते हैं, हम उसको उठा लेते हैं। दूसरा केस हम डॉक्टर्स का देखते हैं। जो डॉक्टर्स, कभी मान लीजिए हमारी आंखों में, ठीक है, हमारी आंखों में आपने देखा कि कुछ आपको आयरन पीसेस आपकी आंखों में चले गए, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? उनके पास इक्विपमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक होता है। वो उस मैग्नेटिक मटेरियल को आपके जो आंख में चला गया है, उसको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आप दो एग्जांपल्स देखते हैं, और अब आप और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप और कोई भी एग्जांपल जानते हैं या नहीं जानते। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल की। तो चलिए, इलेक्ट्रिक बेल को हम देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही एक तरीके से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमको इसमें दिखता है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल की। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बेल को समझने के लिए हमको इसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। तो ये क्या कंसिस्ट करता है? तो इसमें क्या-क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर है हैमर। हैमर मतलब कि हथौड़ा, आप जानते हैं। ये हथौड़ा कहाँ पे है? ये आपको हथौड़ा यहां दिखेगा, देखिए, ये हथौड़ा है। और दूसरा है इंपॉर्टेंट, वो है गोंग। अब ये गोंग क्या चीज है? ये गोल है, देखिए, ये आपको गोल, ये आपको दिख रहा है, ये आपको गोंग है। यहीं पे ये हैमर लगेगा, और क्या होगा? साउंड क्रिएट होगा, आवाज आएगी। और यहां पे आप देखिए, और यहां पे मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आप इसको समझ पाए। और तीसरा जो यहां पे है, ये आपको दिखाएगा, ये आयरन पीस। ठीक है, आयरन पीस कहां पे है? ये आयरन पीस आपको दिखेगा यहां पर, देखिए, ये आपको आयरन पीस दिख रहा है। और यहीं पे छोटा सा स्क्रू भी है, ये स्क्रू है। ठीक है, ये चौथा हो गया स्क्रू, ये हो गया आपका स्क्रू। और यहां पे आपको दिख रही है बैटरी, ये देखिए, ये आपकी बैटरी है। ये चीजें आप समझते रहिए, ये बहुत आसान है। बस खाली आप अगर एक बार कंपोनेंट को समझ गए, तो इसका फंक्शन भी आप बिल्कुल समझ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें, जो आउटर स्विच है, ये वाली, ये मेन स्विच है,
जहां पे आपका हाथ होगा बाहर में, ठीक है, घर के बाहर। और ये जो बेल लगा होता है, इलेक्ट्रिक बेल घर के अंदर लगा होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका कंपोनेंट है, ये है आपका कॉइल, जो मैग्नेट होने वाला है। ये हो गया आपका, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका हो गया कॉइलिंग। ये आयरन पे लपेटा होता है, ये आपका हो गया कॉइल, ठीक है, ये आपका हो गया कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए आप फिनोमिना को समझें। अब यहाँ पे फिनोमिना को समझने के लिए हम कुछ और कलर ले लेते हैं। ये देखिए हम ले रहे हैं डार्क रेड। यहाँ पे जब आपने हाथ लगाया, इस स्विच पे जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्विच, अभी तक ये जो ऊपर वाला तार था ये छूटा हुआ था, जैसे ही आपने स्विच को दबाया ये इससे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। और करंट फ्लो होते ही क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हैमर है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट कैसे होगा, क्योंकि ये जो कॉइल है, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है यहाँ पे, ये इसमें करंट फ्लो होने के कारण ये मैग्नेट में चेंज हो जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको क्या दिखने लगेंगे, ये जैसे ही करंट आएगा ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा और ये इस आयरन पीस को अपनी तरफ खींचने लगेगा। और जैसे ही अपनी तरफ ये आयरन पीस को खींचेगा और ये हैमर गोंग से टकराएगा और आवाज होने लगेगी। और जैसे ही आप स्विच से हाथ हटाएंगे ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और ये गोंग में आवाज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हैमर तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिनोमिना है जो इलेक्ट्रिक बेल में काम करेगा। जब आप हाथ लगाएंगे स्विच पे, ये बैटरी काम करने लगेगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और स्क्रू क्या होगा, यहां से तुरंत अट्रैक्ट होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ और ये हैमर काम करने लगेगा और गॉन्ग में आवाज होगी और आप सुन पाएंगे आवाज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने इलेक्ट्रिक बेल को कंप्लीट किया। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने कुछ कीवर्ड्स को सीखा है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपके कीवर्ड्स हैं। और अब यहाँ पे हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं। Thank you, friends. If you like our work, please subscribe to the channel Pura Educator, the way to the success. Share the videos with your friends and comment, and please press the like button. You are not pressing the like button. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें और बताएं क्यों पसंद नहीं आया है। सिर्फ आप कमेंट ना करें, आप बताएं भी, या सिर्फ लाइक ना करें और सिर्फ डिसलाइक ना करें, बताइए कि आपको क्यों पसंद आया। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।